₹16 घंटा मिलता है और आपको सैलरी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। ऐसे लोग जो मलेशिया में धोखे से लाए जाते हैं विजिट पे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। बहुत लंबे अरसे बाद मैंने आज तक वीडियो में नहीं डाली थी कोई भी यूट्यूब पे, तो बहुत अरसे बाद ये आज मौका मिला है, क्योंकि एक हमारे भाई हैं जो रईस मलेशिया के ओनर हैं चैनल के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आज इनके साथ मेरी मुलाकात हुई बहुत अरसे बाद। तो आइए इनसे पूछते हैं कोई इनकी ज़ुबानी मलेशिया के चंद मालूमात ऐसी, क्योंकि इनके भी 8-9 साल हो गए इधर, तो इनकी ज़ुबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रईस? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। तो आप हमारे नाज़रीन को कुछ ऐसी मालूमात दें जो कि मलेशिया के बारे में जो अच्छी मालूमात हैं, जो चंद एक लोगों को पता है। ठीक, तो मलेशिया जो है वो बहुत अच्छी कंट्री है। ओके, ठीक है, यहाँ का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो काम के लिहाज से जो है मलेशिया जो है वो बहुत अच्छा मुल्क है। अगर एक बंदा मेहनती शख्स है, ठीक है, और वो पाकिस्तान में भी मेहनत करता है और यहाँ पर भी आकर मेहनत करता है, तो वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है 2-3 सालों में और अपने घर जाकर बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा, कम से कम कितने पैसे कमा सकते हैं और कितना टाइम ड्यूटी करके? अच्छा सर, यहाँ पर बेसिक ड्यूटी जो है ना वो 8 घंटे है, ठीक है। ओके, तो अभी कहीं पर जो है वो 70 रिंगिट दिहाड़ी मिल रही है 8 घंटों की, कहीं पर 80 मिल रही है, कहीं पर 90 मिल रही है। किसी बंदे को कोई हुनर आता है, जैसे वेल्डिंग का काम यहाँ पर पेट्रोनास में बहुत काम, आपको पता है हाँ, पेट्रोनास में बहुत बिल्कुल। होता है ना, क्योंकि वहाँ पर जो है ना ये ऑयल रिफंडेबल ये होता है, ये जो ऑयल होता है उसको क्लीन किया जाता है। नाज़रीन को एक बार बताता चलो, ये पेट्रोनास कंपनी जो है मलेशिया की बहुत ही, ये ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें पेट्रोनास में कंस्ट्रक्शन भी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी सिंपल है, ये बहुत है अच्छी कि कंपनी उस है। तेल जब ये लोग जब तेल लेकर आते हैं, उन तेल को ये जो है ना साफ़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर खुद साफ़ करते हैं। तो उसके लिए बड़ी बड़ी एक टैंकियाँ बनाते हैं, तो वो एक टैंकी जो है कम से कम 2-2 साल में बनती है। तो अगर उसमें आप जॉब करें और आपको वेल्डिंग आती है, तो आपको 15 से 16 रुपये घंटा मिलता है और आपको सैलरी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये आप आसानी से कमा सकते हैं। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। मगर ऐसे लोग जो मलेशिया में धोखे से लाए जाते हैं विजिट पे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, बहुत से लोग आते हैं जो है पाकिस्तान, उनको पता नहीं होता, वो पाकिस्तान से वो बोलते हैं बस हमने सिर्फ वहाँ जाना ही है। जाना है। तो सिर्फ खाली जाना नहीं होता, ठीक है। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आप जो है ना लीगल जाए और उस जो आपको काम आता है, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस वीज़े पर जाएँ आपको। अगर आप रेस्टोरेंट की जॉब पे आता है आपको, तो रेस्टोरेंट पे जाए। अगर आपको वर्क परमिट कंस्ट्रक्शन पे जाए। तो अगर मलेशिया में आप आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट वीज़ा जो है हम लोगों के लिए वो है कंस्ट्रक्शन का वीज़ा, जिसमें आपको पेट्रोनास में भी काम मिल सकता है और आपको बहुत सी कंपनियों में काम मिल सकता है, जो आपकी सैलरी जो है ना मंथली बहुत अच्छी सैलरी बनेगी आपको। तो उधर वहाँ पे लोग अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान में, जो लोग बहुत अरसे के तरसे हुए हो, आपको पता है महंगाई भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को किस तरह पता चले कि ये एजेंट ठीक है, ये एजेंट गलत है, उनको कैसे पता चले? कोई ऐसी मालूमात जो कि हमारे चैनल के ज़रिए हमारे नाज़रीन तक पहुँचे ताकि वो आगे मुख्तात रहें। इस तरह सर कि अभी आप देखें ना तो मलेशिया में ना पाकिस्तान के हर एक शहर से, हर एक गांव से कोई ना कोई 2 से 3 बंदे लाजमी होते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना, अगर आपको किसी एजेंट पे एतबार नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप उन लोगों से पूछे कि भाई मलेशिया का क्या सूरत हाल है, क्या सिस्टम है। तो उनसे पूछ के ऐसे एजेंट का इंतखाब करें जो आपका काम भी करवाए, ठीक है, आपके पैसे भी आपसे कम ले और आपके साथ धोखा वगैरह ना करे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एजेंट आपके कागजात यहाँ पर इमिग्रेशन में सबमिट करवाता है, तो एक सर्विस है ई सर्विस, गूगल में आप देंगे, अपनी कंपनी का कोड देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरा काम जो है कितना प्रोसेस हो प्रोसेस में चल रहा है, किस प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है, इतने प्रोसेस में चल रहा है। इमिग्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है, आपको जो एजेंट होता है उसको स्टेप बाय स्टेप पैसे देने होते हैं। ये नहीं होता कि आपने मतलब उसने आपको बोला मुझे 6 लाख रुपए देने, आपने 6 लाख रुपए सारे दे दिए। फॉर एग्जांपल आप पहले 30,000 रुपये देते हैं या 40,000 रुपये, 30-40,000 रुपये देते हैं। उसके बाद जब आपका काम यहाँ पर रिकॉर्ड में आ जाता है ना, आप इस सर्विस में चेक करते हैं, हाँ इतने प्रोसेस में पहुँचता है, फिर आपको बोलता है भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दो, फिर बोलता है 1 लाख रुपए दे दो। इस तरह सिस्टम प्रोसेस होता है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि लोगों को आज तक इन चीज़ों की मालूमात नहीं थी। तो दूसरी बात मैं आपसे रईस ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मलेशिया में आने के बाद सबसे पहला लोगों को कौन सा काम ऐसा करना चाहिए कि जाके वीज़ा लगने के बाद, ये नहीं कि विजिट पे या इलीगल, वीज़ा लगने के बाद कौन सा सबसे पहले ऐसा काम करना चाहिए जिससे उनको आगे जाकर फ़ायदा हो? ज़ुबान मैं ये कहूँगा, आप जब मलेशिया जब आए ना हो, पाकिस्तान में ही हो, कम से कम आप जो है ना गूगल से या कोई किताब ले लें, कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है ना, कुछ ना कुछ अल्फाज वो याद कर ले आप।
दूसरा, जब आप यहाँ पर आएँ तो कोशिश करें कि जो यहाँ पर लोग हैं ना, उनसे आप बात करने की कोशिश करें, शर्माएँ ना। हमारे लोग क्या करते हैं, वो शर्माते शर्मा हैं, जाते हैं। पाकिस्तानी लोगों के साथ ही रहते हैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके 7-7 साल हो गए, उनको अभी भी ज़ुबान नहीं आती। वो बिल्कुल किसी से बात करते हैं तो हिचकिचाते हैं। हिचकिचाते तो हैं। आप जो है ना यहाँ के लोगों से बात करें। दूसरी, अगर आप इंग्लिश आपको आती है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब नए आएँगे तो आप इंग्लिश में बात करेंगे उस बंदे से, वो आपसे मलाई में बात करेगा कुछ ना कुछ, तो आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी कि हाँ, ये बंदा ये बोल रहा है ना। जिधर मलाई में हाँ, तो फंस जाए ज़ुबान उधर जो है ना, इंग्लिश में इस्तेमाल करें वो चीज़। ज़ुबान किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाओ, आपको ज़ुबान आनी बहुत ज़रूरी है, आपके काम के लिए, सब कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात कही। दूसरा, ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हैं जो हमारी पाकिस्तान की आवाम जो कि इधर नहीं आना चाहती? एक तो ये इधर आने वाले जो नहीं आ रहे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे उधर जितने भी हैं, जो उधर वहाँ के हालात के ऊपर आपको ऐसी बात करना चाहें हमारे चैनल KPK न्यूज़, खान पठान KPK न्यूज़ के साथ, जो कोई ऐसी राय देना चाहते हो? मैं एक बात कहूँगा सर, कुछ लोग बोलते हैं कि अपना मुल्क अपना ही होता है, ठीक है, बिल्कुल अपना मुल्क अपना ही होता है, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में जो हालात हैं, परदेश की तो वैसे भी एक लिमिट होती जी है। बिल्कुल, मजदूर की दिहाड़ी जो है तकरीबन 700-800 रुपये या 900 रुपये, 1000 रुपये तक होगी। जो गिलकार वगैरह मिस्त्री होता है, उसकी कम से कम 15 से 2000 रुपये, वो भी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन होती है, कभी नहीं होती, ठीक है। तो 100 मसले होते हैं, वहाँ के पैसों पे गुजारा नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका वो लगता है थोड़े बहुत, मतलब आपके पास जेवर है या ज़मीन है, कुछ भी पैसा इकट्ठा करके आप मलेशिया आएँ, तो दुबई और सऊदी अरब से मलेशिया बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी तनख्वाह जो है ना, सैलरी, वो काफ़ी आपको अच्छी मिल जाती है। लोग भी अच्छे हैं, लोग भी यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो है ना मौसम, दुबई सऊदी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर सारा साल एक ही जैसा मौसम होता है, बारिश डेली होती है। सितंबर से लेकर जनवरी तक जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, हर दिन बारिश होती है ना। तो मौसम यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर मजदूरी भी कर रहे हैं, दिहाड़ी भी लगा रहे हैं, तो आप पे मतलब आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी जैसे वहाँ पर, मतलब आप दुबई में, सऊदी में देखें कि उन्होंने मुँह छुपाए होते हैं, गूगल्स पहने होते हैं, ताकि वो मतलब रेत उनके मुँह पे ना पड़े। तो मलेशिया जो है मजदूरी के लिहाज से बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा पाकिस्तानी को कि पहले आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, और अगर वहाँ पर आपको कुछ कारोबार नहीं होता तो आप मलेशिया में और मजदूरी करें। बहुत अच्छी मालूमात दी आपने रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो नाजरीन, ये थी आज की मालूमात जो कि हमारे रईस भाई ने बहुत अच्छी मालूमात दी आप लोगों को। तो इसी के साथ हम अपने चैनल इसका प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे KPK न्यूज़ इन मलेशिया। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।